हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, आज प्रतिदिन की तरह आज भी मैं आपको हनुमान चरित कथा पाठ का श्रवण कराऊंगा। आज हमारा अंक रहेगा श्री राम भक्त स्वयं प्रभा से भेंट के बारे में, और आगे का भी एक अंक और लेकर आया हूँ, वो आगे आपको सुनाएंगे। तो साथियों, चित्त लगाकर श्री हनुमान जी का जो चरित है उसका पाठ का आप श्रवण करें। मैं पहले श्री हनुमान जी को आह्वान कर लेता हूँ, उनका ध्यान कर लेता हूँ, तत्परांत पाठ प्रारंभ करूँगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधारे, बरनहु रघुबरु बिमल जसो, जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। तो साथियों, अब हम श्री राम भक्त हनुमान जी के स्वयं प्रभा से भेंट के बारे में संवाद में चरित्र में चलते हैं। अब ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर श्री हनुमान जी के चरणों का ध्यान करते हुए आप इसे पाठ को श्रवण करें। अंजनीय वानर दल के साथ भगवती सीता को ढूंढते हुए विंध्यगिरि के गहन वन में पहुंचे। उस निबिड़ वन में कंटकाकीर्ण सूखे वृक्षों के अतिरिक्त जल का कहीं नाम भी नहीं था। वानर भालुओं का समुदाय इधर उधर भटकते रहने से प्यास से छटपटाने लगा। उन्हें जल कहीं दिख नहीं रहा था और तृषाधिक्य से उनके कंठ तालु सूख रहे थे। किंतु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम संकट मोचन आंजनेय उनके साथ थे। उन्होंने धैर्य पूर्वक चारों ओर देखा। कुछ ही दूरी पर उन्हें तृणगुल्म और लताद से ढकी एक विशाल गुफा दिखी। उन्होंने उसमें हंस, कौवा, सारस और चहकवे आदि पक्षियों को निकलते हुए देखा। उन पक्षियों के पंख भीगे हुए थे। इससे जल का अनुमान करके उन्होंने सबको वहां चलने के लिए कहा। दुर्गम वनों के ज्ञाता पवन पुत्र हनुमान के साथ बानर भालुओं के समुदाय एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए धीरे धीरे उस गुफा में प्रवेश किया। गुफा में कुछ दूर तक गहन अंधकार था, किंतु आगे जाते ही उन्हें निर्मल जल से भरे हुए सरोवर का एवं साल, ताल, तमाल, नाग केसर, अशोक, चंपा, नाग वृक्ष, कनेर आदि पुष्पों तथा सुमधुर फलों से लदे हुए वृक्ष दिख पड़े। इतना ही नहीं, वहां उन्होंने अद्भुत वस्त्रालंकृत सहित एक अत्यंत सुंदर भवन भी देखा, जहां दिव्य वक्ष, भोज्य आदि सभी सामग्रियां प्रचुर मात्रा में उपस्थित थी। किंतु वहां स्वर्ण सिंहासन पर एक अत्यंत लावण्यमयी रमणी को अपने शरीर पर बलकल और कृष्ण मृग चर्म धारण किए ध्यान मग्न बैठे देखा। वे एक दूसरे के मुंह की ओर ताकने लगे। तब ध्यान मग्न योगिनी के शरीर से तेज प्रसारित हो रहा था। भयाक्रांत बंदरों ने उसके चरणों में अत्यंत श्रद्धा से प्रणाम किया। तुम लोग कहाँ से आए हो? उन महाभागा ने बंदरों को प्रणाम करते देखकर अत्यंत शांत चित्त से मधुर वाणी में पूछा, तुम कौन हो और किस उद्देश्य से इन दुर्गम स्थानों में विचरण कर रहे हो? मेरे इस स्थान को नष्ट क्यों कर रहे हो? परम आदरणीय देवी विशालकाय श्री हनुमान ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, अवधेश नरेश दशरथ के पुत्र श्री राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी धर्म पत्नी जनक नंदिनी श्री जानकी जी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में पधारे थे। वहां उनकी परम साध्वी पत्नी को लंकापति रावण हर ले गया। सुग्रीव ने श्री राम से मैत्री होने के कारण हमें श्री जानकी जी की खोज करने की आज्ञा दी है। इसी शुभ कार्य से हम इधर आ गए। क्षुधा पिपास से आकुल होकर हम इस पवित्र गुफा में प्रविष्ट हुए हैं। श्री हनुमान ने पुनः कहा, हे देवी, आप कौन हैं? कृपा पूर्वक हमें भी अपना परिचय दीजिए। मेरा अहोभाग्य तपपुता योगिनी ने श्री हनुमान से कहा, आज मेरी तपस्या
सफल हो गई। मेरे आनंद की सीमा नहीं। सर्वदा निश्चिंत होकर तुम लोग सर्वप्रथम यथेच्छ मधुर फलों का आहार और अमृत में जल का पान कर लो एवं तृप्त होकर मेरे पास बैठकर विश्राम करो। तब मैं तुम लोगों को अपना वृत्तांत सुनाऊंगी। श्री हनुमान जी बंदरों सहित मधुर फल खाकर एवं शीतल जल पीकर तृप्त और प्रसन्न हो गए। फिर वे योगिनी के समीप जाकर विनय पूर्वक बैठ गए। पूर्व काल की बात है, भक्तिमती देवी ने बानरों सहित हनुमान जी को बताया कि विश्वकर्मा की हेमा नामक एक अत्यंत सुंदरी पुत्री थी। उसके अद्भुत नृत्य से संतुष्ट होकर आशुतोष शिव ने उसे यह विशाल दिव्य नगर रहने के लिए दिया। यहाँ वह सहस्त्रों वर्ष तक रही। वह मेरी प्राण प्रिय सखी थी। ब्रह्मलोक को पलायन करते समय उसने मुझे वास्तविक मुमुक्षु एवं चिरासुधाई श्री विष्णु अनन्य उपासका समझकर प्रेम पूर्वक मुझसे कहा, सखी स्वयं प्रभा, तुम इस एकांत शांत स्थान में रहकर तप कर त्रेता युग में स्वयं श्री नारायण भू भार हरण करने के लिए अवधेश नरेश दशरथ की परम भाग्यवती धर्म पत्नी कौशल्या के गर्भ में प्रकट होंगे। वे धर्म संस्थापन एवं दुष्टों के विनाश के लिए वन में भ्रमण करेंगे। उनकी परम सती पत्नी को ढूंढते हुए कुछ बंदर इस गुफा में तुम्हारे पास आएंगे। तुम बक्षे भोज एवं मधुर जल से उनका स्वागत कर उन परम प्रभु श्री राम के पास चली जाना। उनके दर्शन कर उनसे प्रीति पूर्वक प्रार्थना करना। उनकी दया से तुम योगी दुर्लभ श्री विष्णु आनंद में नित्य धाम में चली जाओगी। अत्यंत कृतज्ञता पूर्वक श्री हनुमान जी की ओर देखती हुई तपस्विनी पुनः कहा, मैं दिव्य नामक गंधर्व की पुत्री स्वयं प्रभा हूँ। आज यहाँ तुम लोगों के पवित्र चरण पड़ने से मेरा भाग्य सूर्य उदित हुआ है। अब मैं अपने राम परम प्रिय प्रभु भगवान श्री राम के दर्शनार्थ जाने के लिए आतुर हो रही हूँ। तुम लोग अपने अपने नेत्र बंद कर लो। तुरंत इस गुफा से बाहर पहुंच जाओगे। तुम सीता जी को पा जाओगे। निराश मत हो। महाभागा स्वयं प्रभा के आदेशानुसार बानर भालुओं का वह विशाल समुदाय नेत्र बंद करते ही गुफा के बाहर अरण्य में पहुंच गया। अब साथियों, दूसरा चरित्र हम आपको संपाति द्वारा सीता का पता लगाना ये प्रारंभ करता हूं। चित्त लगाकर सुनिए। बानर भालू पुनः श्री जनक नंदिनी की खोज में लगे। अत्यधिक श्रम के साथ खोज करने पर भी दशानन या श्री सीता जी का कहीं पता नहीं चला। थके हुए बानर भालू बैठकर परस्पर विचार करने लगे कि क्या किया जाए। उस समय अत्यंत दुखित होकर अंगद ने कहा कि इस कंदरा में घूमते हुए स्वतः एक मास बीत गया। राजा सुग्रीव की दी गई अवधि समाप्त हो गई और भगवती सीता का पता नहीं चला। अब किष्किंधा लौटने पर तो हमें निश्चय ही मारे जाएंगे। मुझे तो वे छोड़ ही नहीं सकते, अवश्य मार डालेंगे, कारण मैं उनके शत्रु का पुत्र हूँ। मेरी रक्षा तो धर्मात्मा वीरवर श्री राम जी ने की है। अब प्रभु का कार्य पूरा न करने का बहाना लेकर वे मुझे किस प्रकार जीवित छोड़ सकते हैं। अतः मैं तो लौटूंगा नहीं, किसी न किसी प्रकार यही अपना शरीर त्याग दूंगा। इस प्रकार शास्त्रनयन युवराज को विलाप करते देखकर बानरों का बड़ा कलेश हुआ। उन्होंने अत्यंत सहानुभूति पूर्वक अंगद से कहा, आप चिंता न करें, हम सब अपने प्राण देकर भी आपके जीवन की रक्षा करेंगे। हम सब अमरावतीपुरी की सुख सामग्रियों से संपन्न इस गुफा में ही सुखपूर्वक रहेंगे। बानरों के द्वारा धीरे धीरे कही गई इन बातों का सुनकर परम नीतिज्ञ पवन नंदन ने युवराज को आश्वस्त करते हुए अत्यंत प्रेम पूर्वक कहा, युवराज तुम व्यर्थ की चिंता कैसे करने लगे। तुम महारानी तारा के प्राण प्रिय पुत्र होने के कारण सुग्रीव के भी सहज ही प्रिय हो और तुमसे श्री राघवेंद्र की प्रीति तो प्रतिदिन लक्ष्मण से भी अधिक बढ़ती जा रही है। बानरों ने जो तुम्हें इस गुफा में निष्कंटक रहने का परामर्श दिया है वह व्यर्थ है, क्योंकि त्रिलोक्य का कोई भी लक्ष्य श्री रघुनंदन के बाणों से अभेद नहीं है। स्त्री बच्चों से कभी पृथक न रहने वाले ये बानर तुम्हें उचित परामर्श नहीं दे रहे हैं। पवन पुत्र ने अत्यंत प्रेम पूर्वक अंगद को समझाते कहा, इसके अतिरिक्त बेटा मैं एक अत्यंत गुप्त रहस्य
और बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। भगवान श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे साक्षात निर्विकार श्री नारायण देव हैं। भगवती सीता जी जग मोहिनी माया हैं और लक्ष्मण जी त्रिभुवनाधार साक्षात नागराज शेष जी हैं। वे सब ब्रह्मा जी की प्रार्थना से राक्षसों के विनाश करने के लिए माया मानव रूप में उत्पन्न हुए हैं। इनमें से प्रत्येक त्रिलोकी की रक्षा करने में समर्थ है। हमारा तो परम सौभाग्य है कि हम परम प्रभु की लीला के कार्य में निमित्त बन रहे हैं। इस प्रकार युवराज अंगद को धैर्य प्रदान करने के अनंतर परम पराक्रमी रामदूत श्री हनुमान जी जावंत और अंगद आदि बानरों के साथ माता सीता को ढूंढते धीरे धीरे दक्षिण समुद्र के तट पर महेंद्र पर्वत की पवित्र उपत्यका में जा पहुंचे। वहां सामने अगाध एवं असीम महासागर की भयानक लहरों को देखकर वानर भालू घबरा गए। सीता अन्वेषण के लिए सुग्रीव की दी गई मासिक अवधि भी समाप्त हो गई और सामने महासमुद्र वीर वानर भालुओं की बुद्धि काम नहीं कर रही थी। इस कारण वानर राज सुग्रीव कठोर दंड की कल्पना कर उन्होंने कहा, राजा सुग्रीव बड़े दुर्दंड हैं, वे हमें निसंदेह मार डालेंगे। सुग्रीव हाथ से मरने की अपेक्षा तो प्रायो वेसन अन्न जल छोड़कर मर जाने में ही हमारा अधिक कल्याण है। ऐसा निर्णय कर वे सब जहां तहां कुश बिछाकर मरने के निश्चय से वहीं बैठ गए। बानरों का कोलाहल सुनकर गृद्धराज संपाति विंध्यगिरि की कंदराओं से बाहर निकले और जब उन्होंने अन्न जल त्याग कर मरने का निश्चय किए बानर भालुओं का कुशासन पर बैठे देखा तो उनकी प्रसन्नता सीमा न रही। संपाति ने हर्षित तरीक में कहा, जैसे लोक में पूर्व जन्म के कर्मानुसार मनुष्य उसके किए का फल स्वतः प्राप्त होता है, उसी प्रकार आज दीर्घ काल के पश्चात यह भोजन स्वतः मेरे लिए प्राप्त हो गया। अवश्य यह मेरे किसी कर्म का फल है। इन बानरों को जो मरता जाएगा उसको मैं क्रमशः भक्षण करता जाऊंगा। भोजन के लिए लालायत महाकाय संपाति को देखकर वानरगण अत्यंत भयभीत हो गए। वे सोचने लगे, हमसे न तो श्री राम की कोई सेवा हो सकी और न सुग्रीव की आज्ञा का पालन हुआ। अब हम लोग व्यर्थ ही इसके पेट में चले जाएंगे। फिर उन्होंने उस पंखहीन अत्यंत विशाल गिद्ध को सुनाकर कहा, अहो धर्मात्मा जटायु धन्य है, जिस बुद्धिमान ने श्री राम के कार्य में अपने प्राण दे दिए। देखो उस शत्रु दमन ने वह मोक्ष पद प्राप्त कर लिया जो योगियों को भी दुर्लभ है। जटायु का नाम सुनकर संपाति अत्यधिक दुखी हो गए। अत्यंत आश्चर्य से उन्होंने बानरों से कहा, हे कपि श्रेष्ठ गण, तुम लोग कौन हो जो आपस में मेरे कानों को अमृत के समान प्रिय लगने वाले मेरे भाई जटायु का नाम ले रहे हो? तुम मुझसे किस प्रकार भय न करके अपना वृतांत कहो। संपाति के आश्वासन देने पर भी वानर युद्धपतियों ने उन पर विश्वास नहीं किया। वे मांसभोजी महाकाय गिद्ध से अत्यंत शंकित थे। बहुत सोच विचार के उपरांत वानर उनके समीप गए और युवराज अंगद ने उन्हें श्री राम के संबंध में जन्म से लेकर सीताहरण तक की सारी घटना अत्यंत विस्तार पूर्वक सुनाई। इसके बाद जटायु श्री सीता जी की रक्षा के लिए रावण के साथ युद्ध कर श्री राम जी को गोद में सुखपूर्वक प्राण विसर्जन करने की बात कही। परम कारुणिक श्री राम ने जिस प्रकार उनकी अंतिम क्रिया की थी वह भी उन्होंने भाप विभोर होकर बताई। अंत में उन्होंने यह भी कहा कि हम लोग बानरों के राजा सुग्रीव के आदेश से सीता जी की खोजने के लिए यहाँ आए हैं, पर अब तक उनका कोई पता नहीं लगा। इस कारण हम लोग दुख से अधीर और व्याकुल हो रहे हैं। अपने प्राण प्रिय भाई जटायु के प्रभु के लिए प्राणार्पण एवं उनकी अंतिम गति का सुखद संवाद सुनकर संपाति आनंद बेहल हो गए। इतना ही नहीं, महामुनि चंद्रमा के वचन के अनुसार अपने परम कल्याण का क्षण उपस्थित जानकर वे अपना सारा दुख भूल गए। उनके अंग अंग परमानंद में पुलकित हो गए। अंगद के वचन सुनकर चित्त से प्रसन्न हो संपाति ने कहा, हे कपीश्वरो, जटायु मेरा परम प्रिय भाई है। आज कई सहस्र वर्षों के अनंतर मैंने भाई का समाचार सुना। फिर उन्होंने कहा, मैं वाणी और बुद्धि के द्वारा तुम सब लोगों का प्रिय कार्य अवश्य करूंगा, क्योंकि दशरथ नंदन श्री राम का जो कार्य है वह मेरा ही है, इसमें संशय नहीं। संपाति ने फिर कहा, सर्वप्रथम तुम लोग मुझे जल के पास ले चलो, जिससे मैं अपने भाइयों को जलांजलि दे सकूं। तुम लोगों के कार्य सिद्धि के लिए मैं उचित मार्ग बताऊंगा। संपाति इच्छा जानकर
महावीर हनुमान जी उन्हें उठाकर समुद्र तट पर ले गए। वहां संपाति स्नान करके जटायु को तिलांजलि दी। फिर बानरगण उन्हें उनके स्थान पर ले गए। वहां भगवान श्री राम के भक्तों को सम्मुख बैठे देखकर संपाति के सुख की सीमा न थी। उनका शरीर में मानसिक कष्ट हो तो पहले ही दूर हो गया था। उनके चारों ओर अपनी दृष्टि डालकर प्रभु के प्रिय भक्तों का अत्यंत आदर पूर्वक बताया। त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, वहां रावण सहज ही निशंक रहता है। वहां अशोक नामक एक उपवन है जहां श्री सीता जी शोक मग्न बैठी है। मैं सब देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते क्योंकि गृध्र की दृष्टि अपार बहुत दूर तक हो जाने वाली होती है। मैं वृद्ध हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ सहायता करता। तुम लोग भी उत्तम बुद्धि से युक्त बलवान मनुष्य तथा देवताओं के लिए दुर्जय हो, इसीलिए वानर राज सुग्रीव ने तुम्हें इस कार्य के लिए भेजा। तदंतर उन्होंने श्री राम लक्ष्मण तीक्ष्ण सरों की महिमा का गान करते हुए वानर भालुओं से कहा, श्री राम और लक्ष्मण युक्त जो बाण हैं वे साक्षात विधाता के बनाए हुए हैं। वे तीनों लोकों का संरक्षण दमन करने के लिए पर्याप्त शक्ति रखते हैं। तुम्हारा विपक्षी दशग्रीव रावण भले ही तेजस्वी और बलवान है, किंतु तुम जैसे सामर्थ्यशाली वीरों के लिए उसे परास्त करना आदि कोई भी कार्य दुष्कर नहीं है। प्रोत्साहन देने के अनंतर संपाति ने कहा, तुम लोग किसी न किसी तरह समुद्र लागने का प्रयत्न करो। राक्षस राज रावण को वीर व श्री रामचंद्र जी स्वयं मार डालेंगे। तुम लोग विचार कर लो कि तुम में से ऐसा कौन वीर है जो समुद्र लांग कर लंका में पहुंच जाए और माता सीता के दर्शन एवं उनसे बातचीत कर पुनः समुद्र के इस पार आ जाए। संपाति के द्वारा माता सीता का पता पाकर बानर बंद के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने कौतूहलवश संपाति का पूरा जीवन वृत्तांत जानने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने बड़े ही आदर और प्रेम पूर्वक से अपने पंख भस्म होने और चंद्रमुखी द्वारा की गई सारी बातें सुना दी। इसके अनंतर उन्होंने कहा, बानरों पंखहीन पक्षी की व्यवस्था क्या कही जाए। मेरी इस अत्यंत दयनीय स्थिति में मेरा पुत्र पक्षी प्रवर सुपार्थ ही मुझे यथा समय आकर प्रदान कर मेरा भरण पोषण करता है। हम लोगों की क्षुधा अत्यंत तीव्र होती है। एक ही दिन में भूख से छटपटा रहा था, किंतु मेरा पुत्र देर से रिक्त हस्त लौटा। इस कारण मैंने उसे अनेक कटु बातें कही। इस पर उसने अत्यंत विनम्रता पूर्वक मुझसे कहा, मैं आपके आहार के लिए यथा समय आकाश में उड़ा और महेंद्रगिरी के द्वार को रोककर अपनी चोंच नीचे किए समुद्री जीवों को देखने लगा। उसी समय वहां मैंने एक कंजरगिरी की भांति बलवान पुरुष को देखा जो अपने साथ एक अलौकिक तेजस्वी स्त्री को बलात् लिए जा रहा था। उस स्त्री को पुरुष के द्वारा मैंने आपकी भूख मिटाने का निश्चय किया, किंतु उस पुरुष की अत्यंत मधुर एवं विनम्र वाणी से प्रभावित होकर मैंने उसे छोड़ दिया। इसके अनंतर मुझे महर्षियों एवं सिद्ध पुरुषों से विदित हुआ कि वह अलौकिक तेजस्विनी स्त्री दशरथ नंदन श्री राम की पत्नी भगवती सीता थी। काला पुरुष लंकाधिपति रावण था। श्री सीता के केस खुले हुए थे। वे अत्यंत दुख से श्री राम और लक्ष्मण का नाम लेकर विलाप कर रही थी। उनके आभूषण गिरते जा रहे थे। इसी कारण मुझे यहाँ आने में देर हो गई। पंखहीन, असहाय और विवश मैं छटपटा कर रह गया। मैं कुछ नहीं कर सकता था। दुष्ट रावण की शक्ति से मैं परिचित था। इस कारण जगदम्बा सीता की रक्षा न करने के कारण मैंने उसे कठोर वचन कहे। फिर संपाति ने कहा, श्री सीता जी विलाप सुनकर और उनसे बिछुड़े हुए श्री राम तथा लक्ष्मण का परिचय पाकर तथा राजा दशरथ के प्रति मेरे स्नेह का स्मरण करके भी मेरे पुत्र ने जो सीता जी की रक्षा नहीं की, अपने इस वर्ताव से उसने मुझे प्रसन्न नहीं किया, मेरा प्रिय कार्य नहीं होने दिया। परम भगवान संपाति बानों को अपनी कथा सुना ही रहे थे कि उनके दो नए पंख निकल आए। उनमें यौवन काल का बल भी उत्पन्न हो गया। महर्षि चंद्रमा की वाणी का स्मरण करके वे अत्यंत सुखी हुए। उन्होंने बानरों से कहा, बानरों तुम सब प्रकार से यत्न करो, निश्चय ही तुम्हें माता सीता का दर्शन प्राप्त होगा। मुझे पंखों का प्राप्त होना तुम लोगों की कार्य सिद्धि का विश्वास दिलाने वाला है। फिर उन्होंने भगवान श्री राम के मंगलमय नाम की महिमा का बखान करते हुए उनके लिए समुद्र उद्दोलन अत्यंत सरल कार्य बताया। संपाति ने कहा, बानरगण जिनके नाम से स्मरण मात्र से महान दुष्ट जन भी इस अपार संसार सागर से पार करके भगवान विष्णु के सनातन परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, तुम लोग त्रिलोकी स्थिति करने वाले उन्हीं भगवान श्री राम के प्रिय भक्तगण हो। फिर इस क्षुद्र समुद्र को पार करने में तुम क्यों समर्थ न हो।
ब्रीत आत्मा परम पराक्रमी पवन कुमार भाग्यवान संपाति के एक एक शब्द अत्यंत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। माता सीता का सुस्पष्ट पता विदित हो जाने पर श्री रामदूत श्री हनुमान जी की प्रसन्नता सीमा न रही। उनके रोम रोम पुलकित हो गए। उसी समय पक्षी श्रेष्ठ संपाति उस पर्वत शिखर से उड़कर चले गए। तो साथियों, ये आज का हनुमंत कथा चरित्र का पाठ का मैं यहीं समापन करता हूँ। कल आपके लिए नया चैप्टर समुद्र उद्दोलन और लंका में प्रवेश ये लेके आएंगे। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। साथियों, आपको मेरे द्वारा वाचन किया जा रहा श्री हनुमंत चरित्र कथा पाठ कैसा लगता है, इसकी प्रतिक्रिया आप कमेंट में अवश्य लिखकर बताएं और कमेंट में जय श्री राम जय बालाजी महाराज अवश्य लिखें। साथियों, आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम जय बालाजी महाराज की।